हाँ, तो कुछ ज़्यादा ही समय हो गया वीडियो डाले हुए, लाइक 10 या 11 दिन। मेरे को पता है, ठीक है। एंड ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज़ मेरे को आलस आ रहा था वीडियो डालने में भी। बट मैं पढ़ रहा था, ठीक है। एंड 10 दिन में मैंने 8 दिन की प्रोग्रेस की है, क्योंकि फिर मैं 2 दिन अपने घर आ गया था। एंड मैं पढ़ सकता था यहाँ भी, पर घर आके पढ़ाई होती नहीं मेरे से, फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों नहीं होती, ठीक है। कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी मान लो, बहाना मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। पर मेरे से यहाँ आके पढ़ाई नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती। चलो छोड़ो उस बात को, ठीक है। 8 दिन की प्रोग्रेस मैं दे रहा हूँ तुम्हें। एंड भाई अब मैं 5-5 दिन बाद वीडियो डाला करूँगा, जैसे यहाँ भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो एंड पढ़ाई में भी थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, ठीक है। लाइक पढ़ाई में आवर्स मैं अगर तुम्हें जनरली बताऊँ तो मेरे 8 to 9 आवर्स ही पहुँच रहे हैं। एंड उससे ज़्यादा मैं कर नहीं रहा हूँ, जान मान के नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कर नहीं सकता हूँ। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स में क्या है ना, मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट कर दिया एंड मेरा एसओटी ख़त्म हो गया है। एसओटी पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अलजेब्रा 1 की शीट भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड मैंने अलजेब्रा 1 तो कर ही लिया था, वो तो ठीक है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की शीट भी करनी है मेरे को एंड एसओटी की शीट अभी मिली नहीं है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। जब मैं स्ट्रेट लाइन कर लूँगा तब मैं एसओटी प्लस स्ट्रेट लाइन की शीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसओटी में सर ने कंप्लीट कराने के बाद वो शीट दी नहीं है, कंबाइंड शीट होगी वो। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे ही मेरा ख़त्म होगा तो मैं उसके बाद अपना पीएनसी करूँगा, पीएनसी प्लस बायनो का पार्ट 1, जो कि सर ने 5 लेक्चर में कराया है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। लेकिन वो ये इतना अभी करना है, ठीक है, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बाद। एंड उसके बाद फिर ज्योमेट्री करूँगा, लाइक स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड हाँ, मेरे को एक और चीज़ मतलब थोड़ी सी लग रही है कि देखो, अभी मैं इतना सारा अपना सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लगा हुआ हूँ एंड एज अ ड्रॉपर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, जैसे बाद में रिवीजन कर पाऊँ एंड बाद में टेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। लेकिन अभी से भी टेस्ट देते देते सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर तुमने मान लो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया, फिर भी अगर तुम टेस्ट देना नहीं जानते, टेस्ट को हैंडल करना नहीं जानते, टेस्ट में कैसे मार्क्स स्कोर करते हैं वो नहीं जानते, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं वो नहीं जानते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अभी से टेस्ट देते देते एक लाइन सेट बैठ जाती है, एक फ्रीक्वेंसी सेट बैठ जाती है टेस्ट के साथ। एंड फिर तुम्हें टेस्ट के साथ डर नहीं लगता, ठीक है। बेसिकली ऑल इज़ दैट। तो ओके, सो टेस्ट की इम्पोर्टेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड सबके लिए बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो मेरे को अपने लिए बेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज़ चाहिए थी, जिससे मेरी प्रिपरेशन में एक्चुअली में बूस्ट है एंड मेरा टेस्ट से डर थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं जितने भी मार्केट में अवेलेबल थे ऑप्शंस, मैं सब पे पहुंचा एंड मैंने देखा कि एक्चुअली में क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मुझे एक टेस्ट सीरीज़ पसंद आई एंड उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, तो मैं तुम्हें भी बताना चाहूँगा उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। लाइक उसका नाम है PW रियल टेस्ट एंड उसका मोटिव बहुत क्लियर है, ठीक है। लाइक उसका जो पैटर्न है वो पूरा NT8 बेस्ड है। मतलब जैसे कि हम JEE मेंस में पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें एडमिट कार्ड मिलता है, हमें फिर जाना होता है एंड एग्ज़ाम देना होता है, सिमिलरली यहाँ भी केस बनता है। एंड इस टेस्ट सीरीज़ में भी हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हमें अपना एडमिट कार्ड मिलेगा, जो कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा एंड हमें एग्ज़ाम सेंटर पे अपने जाना पड़ेगा एंड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड ये PW रियल टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं 250+ सिटीज़ में यार, ठीक है। तो तुम्हें है ना दिक्कत नहीं होगी। एंड इसमें क्या है ना, तुम्हें पहली बात तो पूरा NTA बेस्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें NTA से जो तुम्हारा JEE मेंस होगा उससे पहले ही तुम अगर ये टेस्ट सीरीज़ लेके परचेज़ करके अगर इसको देते हो, तो पहला तो यही बेनिफिट है कि तुम्हारा है ना फोमो थोड़ा सा ख़त्म होगा। लाइक बेसिकली एकदम से बच्चे वहाँ जाके प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि भाई मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, एंड सब कुछ एकदम से ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। एंड मे बी ड्रॉपर्स ने तो ये एक्सपीरियंस बहुत बार नहीं, मतलब 2 बार तो एटलीस्ट किया ही होगा, क्योंकि 2 बार तो एग्ज़ाम देने जाते ही हैं JEE मेंस का, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम अनप्रिपेयर्ड जाओगे एंड तुम बिल्कुल भी मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं जाओगे, तो चांसेस आर देयर कि तुम अपना टेस्ट बिगाड़ दो। एंड सेकेंडली इसमें तुम्हें है ना
जो तुम पे जो प्रेशर पड़ता है ना, उससे तुम डील करने के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो पाते हो, ठीक है। मैं अब हम टेस्ट देते क्यों हैं? हम टेस्ट देते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एंड हम क्वेश्चंस अपने टाइम में अटैम्प्ट कर पाएँ। सबसे मेन बात तो यही है, वरना क्या फ़ायदा रह जाएगा अगर हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, लाइक सब कुछ पढ़ लिया है एंड वहाँ जाके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं लेकिन टाइम में अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो ख़त्म ही हो गया खेल, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 4 क्लास 11th अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये PW रियल टेस्ट में 18 टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से 10 ऑफलाइन एंड 8 ऑनलाइन होने वाले हैं, तो तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वो क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए इसमें 21 टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से 11 ऑनलाइन है एंड 10 ऑफलाइन है। एंड साथ ही साथ में तुम्हें इसमें तुम्हारी एनालिसिस भी मिलेगी विद टॉपर, एंड तुम उसमें कंपेयर कर पाओगे अपने आप को कि तुम कितना लैक आउट कर रहे हो या कितना तुम इम्प्रूव करने की नीड है तुम्हें, ठीक है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम जाओ एंड इस टेस्ट सीरीज़ को एक बार एक्सप्लोर करो एंड देखो कि तुम कितना अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। सो अगर फॉर क्लास 11th मैं इस टेस्ट सीरीज़ की प्राइस पे आऊँ तो इसकी प्राइस है 3999 एंड फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर इसकी प्राइस है 5499। तो अगर तुम इस टेस्ट सीरीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने इसकी लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड ऑन दिस टेस्ट सीरीज़, जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, तुम्हें कहीं भी दिख जाएगा, तो इससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, यूज़ इट, ठीक है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम इस टेस्ट सीरीज़ को दो एंड एक NTA टाइप एनवायरनमेंट को फेस करना सीखो। हाँ, तो मैंने मैथ्स का तो तुम्हें अपडेट दे ही दिया है, ठीक है, कि मैंने मैथ्स में क्या क्या कर लिया है। एंड नाउ मैथ्स में मैंने थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, लाइक थोड़ी बहुत ही की थी, लाइक SOT की क्वेश्चंस किए थे, एंड SOT का होमवर्क अभी पूरा भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं फिज़िक्स कर रहा था एंड फिज़िक्स में कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, एंड मैथ्स में भी काम है, पर हाँ उसमें बस मेरे को शीट करनी है, एंड अभी उसमें शीट मिली नहीं है SOT की, पर उसमें भैया ने बुक में से क्वेश्चन दे दिए थे तो वो करने थे। एंड भाई बेसिकली मैनिपुलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, एंड मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा था तो उसमें लाइक बेसिक मैनिपुलेशंस हैं, लाइक बेसिक अगर मैं तुम्हें दिखाऊं भी तो मतलब हो जा रही हैं, ठीक है। लाइक भैया ने ऐसा पढ़ा है कि बस अपने आप आइडिया स्ट्राइक कर जाता है कि कौन सा क्या करूँ, इसमें क्या ना करूँ, मतलब हर डायरेक्शन में थोड़ा दिमाग चला लेता हूँ, एंड फ़िलहाल तो हो जा रही है, ठीक है। लाइक मैंने अलजेब्रा 1 भी किया था, तो अलजेब्रा 1 में भी अच्छे खासे सवाल थे, लाइक अच्छे खासे, एंड वो भी अभी रिवीजन करना है मेरे को, ठीक है। लाइक पढ़ के छोड़ दिया है, रिवीजन नहीं किया अब तक। एंड हाँ, अभी फॉर फिज़िक्स पे आते हैं, तो फिज़िक्स में मैंने क्या क्या कर लिया मैं तुम्हें बता देता हूँ। LNM मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरा सर्कुलर कंप्लीट होने वाला है, लाइक बस एक लेक्चर बचा है, आज कर लूँगा उसे। एंड फ्रिक्शन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 13th लेक्चर पे हूँ मैं, एंड वो भी कंप्लीट होने वाला है, लाइक उसके 5-6 लेक्चर रिमेनिंग है, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। एंड मैंने उसके तो इवन शॉर्ट नोट्स भी बनाना प्रिपेयर कर दिए हैं, लाइक तुम देख सकते हो ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एंड इसमें सारी डेरिवेशंस लिखने की मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारी डेरिवेशंस इसमें लिख दूँ, जिससे फिर मेरे को है ना, अगर डेरिवेशन रिवीजन करनी होगी तो देखो फिज़िक्स में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले तो कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है, सीरियसली। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं लाइक मेरे को हर डेरिवेशंस पे एटलीस्ट कमांड हो, क्योंकि अगर उसने थोड़ा बहुत भी घुमाया तो एटलीस्ट मैं फंसूँ ना, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि एक बार में किस्सा ख़त्म हो डेरिवेशंस का। एंड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ भी ये डेरिवेशंस ही हैं, लाइक तुम्हें शायद दिख रही हो या ना दिख रही हो, पर ये डेरिवेशंस ही हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है इसमें तो। एंड बेसिकली मैंने LNM किया तो LNM की शीट भी कर रहा था साथ ही साथ में, तो अभी तो LNM की शीट बची हुई है, पर हाँ ये कर रहा था मैं। एंड फिर फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस कर रहा, मतलब रिवीजन कर रहा था फ्रिक्शन को, क्योंकि फ्रिक्शन एक बार में हाँ, तो फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस कर रहा था, एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चन मतलब रिवीजन कर रहा था, ठीक है। लाइक फ्रिक्शन एक बार में सेट बैठ जाए इसलिए। एंड अभी उसमें ब्लॉक सिस्टम जो होता है, ब्लॉक सिस्टम के भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो उसमें लाइक वही मेन क्वेश्चंस हैं, लाइक उसमें ही होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एंड वही करने हैं।
हाँ, तो वो अभी हुआ नहीं है। एंड मैं फिर काइनेमेटिक्स रिवीजन करने लग गया था। लाइक काइनेमेटिक्स मैंने अभी रिवीजन की नहीं है, ठीक है, मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, मन सा नहीं हुआ एकदम से लेकिन हाँ, मैंने स्टार्ट कर दी थी काइनेमेटिक्स रिवीजन करना, ऐड कर लूँगा साथ ही साथ में धीरे धीरे। फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन कर रहा था। एंड यहाँ से नहीं की थी, यहाँ से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन कर रहा था। मैंने सोचा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करके इसकी शीट निपटा दूंगा एंड एनएलएम की शीट भी निपटा दूंगा साथ ही साथ में, ठीक है, जिससे फिर फिज़िक्स से थोड़ा सा फ्री होना है मेरे को, ठीक है। वो हो नहीं पाते, ठीक है, मैं सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाते, वो तो खैर रियलिटी है। पर हाँ, थोड़ा बहुत इससे मेरे को फ्री होना है, जिससे फिर मैं मैथ पे एंड केमिस्ट्री पे स्पेशली ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी मतलब मेरे को थोड़ी सी है ना अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती केमिस्ट्री को देख के, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री में भी मैं अभी बात करूँगा कि कैसे क्या कर रहा हूँ। बाकी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं रिवीजन कर रहा था। एंड रिवीजन करते करते लाइक डेरिवेशंस का रिवीजन तो मस्त है, एंड डेरिवेशन का रिवीजन कर रहा था। एंड ये यहाँ तक ही हो पाया भाई, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक आ पाया हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बचा है एंड डाइपोल बचा है मेरा एंड कंडक्टर बचा है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट ही करनी है। एंड अब मैं आऊँ अपनी केमिस्ट्री पे, तो केमिकल बॉन्डिंग के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंड केमिकल बॉन्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड केमिस्ट्री में मैं लैग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं केमिस्ट्री में अगर मैं अपना प्रॉपर बताऊँ तो अभी तक मैंने लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मैंने पीरियड टेबल किया है, केमिकल बॉन्डिंग मेरा होने वाला है, मतलब 15 लेक्चर अभी और बचे हैं भाई। लाइक केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, 30 लेक्चर्स, ठीक है। तो इमेजिन कर लो तुम, लाइक प्रॉपर 1 महीना ले गया, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है शायद, ठीक है, मतलब हो जाएगा। और मोल कंसेप्ट किया है एंड जनरल केमिस्ट्री की है। मतलब इसमें मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं अपना फिज़िक्स ज़्यादा तेज़ भगा रहा हूँ एंड उसकी वजह से फिज़िक्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एंड केमिस्ट्री में टाइम लगेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मेनली 2 लेक्चर्स लेते हैं सब एंड फिज़िक्स में 1 लेते हैं। मैं फिज़िक्स में 2 ले रहा हूँ एंड केमिस्ट्री में 1 ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री में पीछे चल रहा हूँ। एंड इवन दो अगर मैं थोड़ा कंपेयर भी करूं अपने दोस्त के बैच से, जो कि वो PW से पढ़ रहा है, तो मतलब वहाँ पे क्या है, फिज़िक्स अच्छी चल रही है, मतलब वो COM पे चल रहे हैं, ठीक है, उनके लेक्चर COM पे चल रहे हैं एंड मैं WPV पे नहीं आया हूँ, मतलब वर्क पावर एनर्जी पे नहीं आया हूँ मैं। वो अलग बात है कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होने वाला है, पर फिर भी भाई, ठीक है, मतलब मैं इवन दो मैं फिज़िक्स में भी पीछे चल रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ ना सब कुछ। तो देखो, मैं जिससे कर रहा हूँ ना, मतलब AK से, तो उसमें क्या है ना भाई, लेक्चर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स और 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, मेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड मैं नहीं चाहता, मैं जस्ट ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ PW से। ऐसा नहीं है कि वो टीचर्स गंदे हैं, टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं बैठती है एंड मैं टीचर्स चेंज नहीं करना चाहता। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया था अपने ड्रॉप ईयर से पहले ही, तो मैं इन्हीं टीचर्स पे स्टिक रहना चाहता हूँ। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द प्रोग्रेस अपडेट अभी के लिए तो। एंड हाँ, ठीक है, फिर 5 दिन बाद मिलते हैं एंड 5 दिन बाद पक्का वीडियो आ जाएगी, प्रॉमिस।